देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पूर्वोत्तर राजनीतिक रूप से अनाथ क्यों? कांग्रेस ने अमित शाह से भाजपा पर 10 सवाल किए। असम में भाजपा पर कांग्रेस का सीधा हमला। शाह दौरे के दौरान उठाए कई संवेदनशील मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के दौरान कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा से 10 अहम सवाल पूछे और राज्य एवं पूरे पूर्वोत्तर के लोगों के राजनीतिक रूप से अनाथ होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि शाह का दौरा स्वागत योग्य कदम हो सकता है, लेकिन यह उस पार्टी की ओर से आया है जो पूर्वोत्तर के लोगों की पीड़ा और समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए जानी जाती है। खेड़ा ने भाजपा के असम में 10 साल के शासनकाल को लेकर सवाल उठाए और कहा कि गृह मंत्री को अपने शिष्य और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से इन सवालों के जवाब अवश्य मांगने चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने का वादा किया था, हिमंता ने 5 साल का वादा किया था। 12 साल बीत चुके हैं, फिर भी कोच राजबोंगशी, ताई, अहोम, मोरन, मटक, चुटिया और चाय बागान जनजातियों आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों नहीं मिला? खेड़ा ने सवाल उठाया कि असम के मूल निवासियों की 1.5 लाख बीघा जमीन अपने चयतों को बेचने की अनुमति क्यों दी गई और मुख्यमंत्री शर्मा को इसके लिए खुली छूट क्यों मिली? उन्होंने कहा कि जब जमीन, नदियां और जंगल सौंपे जा रहे हैं तो नौकरियां कहां हैं? असम के युवाओं को पलायन करके दूसरे देशों में भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि असमिया पहचान क्यों खतरे में है और लाखों स्वदेशी मतदाता सूची से गायब क्यों हो गए हैं? खेड़ा ने चाय उद्योग और आर्थिक मुद्दों पर भी सवाल किया। असम के चाय उत्पादकों के लिए अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों निर्धारित नहीं किया गया है? स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि सत्ता में 1 दशक बिताने के बाद भी असम स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा क्यों है। उन्होंने सरकार से पूछा कि असम के जल में जहर क्यों मिला है और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। खेड़ा ने भाजपा की नीतियों और नारेबाजियों पर हमला बोला है। तुम जाति, मती, भेदी के नारे के साथ आए थे, फिर भी तुमने जाति को कमजोर किया, मती को बेच दिया और भेदी के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने विदेश नीति के मुद्दों को भी उठाया और कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की विफलताओं के कारण बांग्लादेश चीन के करीब चला गया है, जिससे असम में नई सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां पैदा हुई हैं। खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में भाजपा इन सवालों के जवाब देगी। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की आधी रात को डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। यह शाह की 29 दिसंबर के बाद असम की दूसरी यात्रा है। भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।